सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरमान अल सऊद भारत की धरती पर उतर चुके हैं। Saudi Arabia, we recognize is a very important factor of stability in the region. And while we may be time-tested friends, our partnership is premised on progress and focused on the future. जब इस्लामिक देशों की एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, ऐसे समय पर सऊदी के विदेश मंत्री भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक बड़ी बैठक करने के लिए भारत आए हैं। The inaugural meeting of the Saudi-India Strategic Partnership Council, co-chaired by His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saud, Crown Prince and Prime Minister, and His Excellency Prime Minister Modi, has set the stage for a new era of cooperation across various fields. इंडिया और सऊदी अरब को इस चीज का पता है कि इस वक्त जो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज है, दैट इज अराउंड 53 बिलियन US$। ਅਸੀਂ ਤੇ जाने ना 1-1 अरब डॉलर मांगने हैं तो 2 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लेते हैं। बड़ा एक वाज़ेह तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पे कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के, वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे। जय हिंद दोस्तों, एक तरफ चल रही थी सऊदी अरब के अंदर अरब इस्लामिक समिट और वहीं सऊदी के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में विदेश मंत्री को उस समिट में होना चाहिए था, लेकिन भारत क्यों आए हैं? कहीं ना कहीं भारत और सऊदी अरब के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है ये काफी इंक्रीज हो रहा है और ट्रंप के आने के बाद सारी पॉलिटिक्स, सारी जियो पॉलिटिक्स चेंज होती हुई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पे क्या इज्जत है, आपने इस समिट में देख लिया है। आप इस पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंडिया और सऊदी अरब को इस चीज का पता है कि इस वक्त जो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज है, दैट इज अराउंड 53 बिलियन US$। ਅਸੀਂ ਤੇ जाने ना 1-1 अरब डॉलर मांगने हैं तो 2 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लेते हैं और अब हमने उनको कहा 25 अरब डॉलर दें, हमने यहाँ पे लगाने हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, रिमेंबर आपके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, ये है वो, आगे पीछे। लेकिन वो समझते हैं कि यार ये तो कोई गलबात नहीं है। वो जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो सऊदीज़ हमारी इज़्ज़त तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं अमाराती सारे, लेकिन वो मुझे देख के कहते हैं तू शहबाज शरीफ फिर मंगना आ गया। मेरी शक्ल देख के उनको पता चलता है ये फिर मांगने आ गया, क्योंकि सारे वज़ीर आज़म तो चले जाते हैं। हमने 50-75 साल इंडिया को बना के रखा, उन्होंने कहा नहीं 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 इंडिया ना गल ना करे जी, वो तो मुसलमानों ते जुल्म करते रहे, वो तो कश्मीर ते कब्जा किया उन्हें इंज किया, उन्हें कहा ठीक है यार कब्जे को छोड़ो, तुम बातें भूलो, हम फ़लस्तीन को भूल रहे हैं, तुम कश्मीर को लेके बैठे हुए हो। वो कह रहे हैं हम फ़लस्तीन को भूल रहे हैं, अरबों का जो सबसे बड़ा मसला है, तो तुसी कश्मीर नूं लैके बैठे हो। दिस इज योर पर्सनल इशू। कश्मीर इज नॉट एन अरब वर्ड्स इशू और कश्मीर इज नॉट अ मुस्लिम वर्ड्स इशू। उन्होंने पाकिस्तान नूं खुला दस दिता। अच्छा, अब तकरीबन 53 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें कहा जाता है कि जो इंडिया है वो सऊदी अरब का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सऊदी अरब जो है वो इंडिया का चौथा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अब देखें अब हो क्या रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, वाइल नोइंग दैट MBS ऑलमोस्ट लीड्स 50-60 मुल्कों को जो लीड कर रहे हैं, इस्लामिक वर्ल्ड जैसी तैसी भी है, उनका एक अपर हैंड है। अब लास्ट टाइम भी जब वो आए थे तो $100 बिलियन की बात हुई कि सऊदी अरब इन्वेस्ट करेगा, और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और डिफेंस और सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, रीन्यूएबल एनर्जी, ये डिस्कशंस उनकी ऑलरेडी होती रही हैं। ठीक है जी। अब जो सऊदी अरामको है वो भी इन्वेस्ट करने जा रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि $44 बिलियन की लास्ट टाइम की बात थी कि जी ये हम करेंगे। तो आप इमेजिन करें कि सऊदी अरब के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है, और हमारे उन नमूनों की बातें सुने जो 75 साल जिन्हें सऊदी अरब नूं इस गल ते फा के रखा, उन्हें कहा नहीं 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 वो काफर मुल्क है, वो इंज है, वो है, वो ब्रदर कश्मीर और ब्लड और इस्लाम एंड ऑल। उन्हें कहा यार बाहर निकलो मजहब से और इन चीज़ों से बाहर निकलो, दुनिया बदल चुकी है, तुसी भी बदलो। तुसा वोट लैने होंदे ने, असां वोट नहीं लैने, असी उंज ही आर्डर करने चीज़ां हो जांदियां ने, तुहानूं मसले ने, संत नहीं मसले है।
क्या जान छोड़ो हमारी, हम नहीं बदले, मिडल ईस्ट सारा बदल गया। देखिए किस तरह उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल, आप देखिए इंडियन फॉरेन ऑफिस की कितनी ज्यादा टास्क फोर्स बनी हुई है, जो कह रहे हैं जी पहले तो ऊपर लेवल पे फर्स्ट लीडर्स मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, आप देखें ना कितना कुछ वो कह रहे हैं जी, मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल होगी, फिर उसके बाद 2 मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल को देखेंगी, और फिर कमेटी बनेगी पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के ऊपर, कमेटी ऑन इकोनॉमी एंड कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन, ये सारी देखेंगे। पाकिस्तान की जो एक फॉरेन वैल्यू है तो वो सबको बड़ी क्लियर हो गई है कि ये कहते हैं कि जहाँ पे सारे एक इस्लामिक ब्लॉक की बात की जा रही है, जहाँ पे सऊदी अरब रियाज में सारे बैठ के सारे इस्लामिक लीडर्स बैठे हैं और इस्लामिक ब्लॉक पूरा बैठा हुआ है कि जो गाजा में जो किलिंग हो रही है सारी उसको रोका जाए, उसको किस तरीके से मतलब रोक दिया जाए। तो जैसे उस चीज़ के ऊपर बात हो रही थी और वो सारा हो रहा था, सारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे वो सामने थे और जो हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब वो पीछे थे। तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें जो एक वैल्यू है बात की वो नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि ये खुद मुल्क बहुत पीछे है, इनको खुद बहुत ज़्यादा अभी तरक्की की ज़रूरत है। हम सऊदी अरब के मुकाबले में तो नहीं है कि हम बोलेंगे हम पहली सफ में सबके साथ खड़े हों। यही वो इस्लामी ममालिक हैं जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनसे मिलते हैं तो उनका वार्म वेलकम करते हैं, उन्हें हाथ मिलाते हैं, जफ्फियाँ डालते हैं। यूएई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को जो है उनके निसाब में गीता और रामायण ऐड कर दी गई है। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो हमें पिछली सफ़ में जो है वो धकेल दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के अंदर इंडिया की क्या रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान की क्या रिस्पेक्ट है, और ख़ासकर अगर हम मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो देखें हर कंट्री का पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉरेन फोरम पे आप इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो हर जो कंट्री है उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अब सऊदी अरब के साथ हमारा देखें हम समझते थे एक टाइम पे, अभी तो खैर आवाम को भी शऊर आ गया, तो एक टाइम पे सोचते थे सऊदी अरब बड़ा अच्छी बेहतरीन बहुत अच्छी एक कंट्री है और वो सारी बात करिए। लेकिन देखें जो उनके किंग हैं उन्होंने अभी भी इंटरनेशनल फोरम पे कहीं ये बात नहीं की हुई कि गाजा में जो किलिंग्स हो रही हैं उनको रोका जाए, ठीक है, क्योंकि टू फेस्ड है ना, हर बंदा एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले कर रहा है अपनी उस पोजीशन में। तो ये इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये बात की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि हर मुल्क अपने बारे में अपना समझे कि एक पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है। और जो आपने बात की है मोदी साहब की, मोदी साहब देखें बतौर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ, हमारे नहीं उस हिसाब से अच्छे, क्योंकि हम लोग तो सऊदी अरब जाते हैं पैसे मांगने के लिए कि जी हमें कुछ कर्जा दे दें, कुछ पैसे दे दें, हम कुछ कर लें। लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशन, ट्रेड रिलेशंस जो सऊदी अरब और इंडिया के वो हमारे नहीं है। हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत वक्त लगेगा और बहुत हमें उस समझें कि उस हिसाब की एक्सपर्टीज चाहिए उनके लेवल पे। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा और आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि सऊदी और भारत के रिलेशन डे बाय डे किस तरह से स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। दरअसल यह रिलेशन बायलैटरल ट्रेड की वजह से भी काफी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं सऊदी ने भी काफी भारतीय कामगारों की डिमांड की हुई है। वो चाहते हैं कि भारतीय कामगार वहां पर आए और भारत के इंजीनियर्स, भारत के डॉक्टर्स वहां पर आए ताकि सऊदी को एक नया शेप दिया जा सके। दोस्तों एक तरफ सऊदी के अंदर अरब इस्लामिक समिट चल रही है जिसमें 57 देशों के महामहिम वहां पर पधारे हैं। वहां पर विदेश मंत्री को होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने क्यों अपने विदेश मंत्री को भारत भेजा है। आपको ये समझना होगा कि ट्रंप के आने के बाद जियोपॉलिटिक्स काफी चेंज होती हुई नजर आ रही है। दुनिया के देश लगातार भारत के साथ संपर्क साध रहे हैं और यह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट भी है और भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ जो बायलैटरल ट्रेड हो ये भी इंक्रीज हो और अमेरिका भी चाहता है कि इस रीजन में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरे। हालांकि वो चाहता है कि भारत अमेरिका के कंट्रोल में रहे, लेकिन भारत किसी के कंट्रोल में रहने वाला नहीं है। चाइना को काउंटर अटैक करने के लिए भी
अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर भारत बन जाता है। तो यहां पर सऊदी के अमेरिका से कोई खास रिलेशन तो है नहीं, लेकिन वहीं सऊदी चाहता है कि भारत के थ्रू अमेरिका में भी ट्रेड शुरुआत की जाए या फिर अमेरिका से बातचीत हो। अगर भारत के साथ रिलेशन अच्छे हैं, भारत के साथ ट्रेड अच्छा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका से भी उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, थोड़ा सा बिजनेस मिल सकता है, ग्रोथ हो सकती है। मोहम्मद बिन सलमान एक दूरदर्शी शासक हैं जो कि समझते हैं कि अगर हमने वर्ल्ड कल्चर को नहीं अपनाया, जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है उनके साथ रिलेशन स्ट्रांग नहीं किए, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। क्योंकि तेल कब तक चलेगा? तेल का व्यापार कुछ समय का ही है, क्योंकि अभी जो एनर्जी के आयाम है वो चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान कोशिश कर रहे हैं कि इन सब चीजों से बचा जाए। जब तेल का जरूरत कम हो जाएगा, तेल की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उस समय पर हमें और चीजों से रेवेन्यू आए। आप देख रहे हैं सऊदी के अंदर सिनेमा घर का आगाज हो चुका है, महिलाओं को आजादी मिल चुकी है, महिलाएं अकेले जा सकती हैं पार्टीज में घूमने फिरने, या फिर महिलाएं ड्राइविंग कर सकती हैं। सऊदी के अंदर सनातन कल्चर को भी काफी अडॉप्ट किया जा रहा है, अरबी लैंग्वेज में रामायण महाभारत पढ़ाई जा रही है। तो सऊदी ने भी सोचा है कि हम ग्रो करेंगे, हम ऐसा नहीं कि पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे। अगर पाकिस्तान की तरह उनका भी यही एक स्टाइल रहा होता ग्रोथ करने का, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टोन एज में चले जाते। सिर्फ तेल के बदौलत वो खड़े नहीं रह सकते। इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत के साथ भी रिलेशन अच्छे हों। $53 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड उनका है और आने वाले समय में ये और भी इंक्रीज हो सकता है। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।